गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर्वेभ्यो नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और आप सभी देख रहे हैं यूजीसी नेट कोड 25 संस्कृत चंद्रा क्लासेस इन फ्रंट ऑफ आनंद भवन प्रयागराज। यूजीसी नेट कोड 25 संस्कृत की जो आपकी सिलेबस है वो 10 इकाइयों में विभक्त है। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में ये बताया था। और उसकी जो पहली इकाई है उसका वैदिक साहित्य का परिचय नाम है या वैदिक साहित्य का इतिहास नाम है। और उस दिन की क्लास में हमने उसका पहला टॉपिक वेदों का समयकाल देखा था। और आज मैं आप लोग को वेदों का थोड़ा परिचय देते हुए उससे संबंधित जो कुछ पाठ है या फिर जो विद्वानों ने वेद के विषय में परिभाषा दी है उसका वर्णन करूंगी। ठीक है, तो आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए क्योंकि अब एग्जाम तो सर पे है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक वैदिक साहित्य के परिचय में। ये है चार्ट आप सबके सामने, वेद का परिचय, वेद का परिचय, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी मुझे एक बार ये बता दीजिए, देन आई एम ऑडिबल एंड विजुअल टू यू एवरीवन? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? ओके, तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट कोड 25 दिख रहा है आप सबको। संस्कृत इकाई प्रथम वैदिक साहित्य का परिचय, वेदों का समय काल हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे दूसरा टॉपिक वेद का परिचय। तो एक नॉर्मल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कि चलो भाई बता दो वेद क्या है, तुम संस्कृत के स्टूडेंट हो, तुमने वेद पढ़ा, सबसे पहले तुम ये बता दो कि वेद क्या है। तो वेद के लिए एक समान परिचय अगर आपको देना हो, ये देखिए, ये रहा वो पॉइंट। सामान्यतः हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म और संस्कृति को समझने हेतु वेदों का ज्ञान आवश्यक है। वेद क्या है? मैंने प्रीवियस क्लास में आप सबको बताया था कि जो वेद है वो विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। मैं लास्ट में लिख देती हूं, वेद शब्द या वेद पद विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जैसा कि मैंने उस क्लास में आप सबको बताया भी था। विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ होगा ज्ञान की राशि, ज्ञान की राशि या संग्रह। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेद क्या है, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप कहेंगे वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। अब हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है, वेद शब्द या पद विद ज्ञाने धातु से, विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। ठीक है, वेद मतलब ज्ञान, अर्थात ज्ञान की राशि या संग्रह। क्लियर हो गया? वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। वेद का जो मतलब है या जो अर्थ है वो है ज्ञान की राशि या संग्रह। अगला पाणिनि व्याकरण, आप सभी जानते होंगे पाणिनि का व्याकरण। पाणिनि व्याकरण कहते हैं कि जो वेदों की उत्पत्ति है वो 4 धातुओं से भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। पाणिनि व्याकरण कहते हैं वेदों की उत्पत्ति 4 धातुओं से भिन्न अर्थों में हुई है। 4 धातुएं, एक मिनट बंद हो गया। सर्वेभ्यो नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सभी देख रहे हैं यूजीसी नेट कोड 25 संस्कृत एट चंद्रा क्लासेस इन फ्रंट ऑफ आनंद भवन प्रयागराज। और मेरा नाम पलक तिवारी है और आप सब मेरे साथ
यूजीसी नेट कोड 25 का अध्ययन कर रहे हैं। कोड 25 संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो फटाफट से आप लोग ये बताइए कि आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, और जरूरी है भी क्योंकि अब एग्जाम हमारे सर पे आ चुका है। ठीक है, और उस चीज को अपने माइंड में रखते हुए इस दृष्टिकोण से हमें फटाफट से उन टॉपिक का रिवीजन करना है, जिससे सक्सेसिव ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में क्वेश्चन अल्टरनेट आते रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो संस्कृत का सिलेबस है, यूजीसी नेट कोड 25 संस्कृत का आपका जो सिलेबस है वो 10 इकाइयों में विभक्त है, और वो खुद में बहुत विस्तृत है। उसकी जो प्रथम इकाई थी वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य का इतिहास या वैदिक साहित्य का परिचय। वैदिक साहित्य का इतिहास, अपने प्रीवियस क्लास में इसका जो प्रथम टॉपिक था वेदों का समय काल, जिसमें हमने कुछ वैदेशिक विद्वानों को देखा था और कुछ भारतीय विद्वानों को देखा था, उसका अध्ययन हमने किया था। आज हम आप लोगों को वेद के परिचय के विषय में बताएंगे, और वेद के जो पाठ हैं, जो प्रकृति विकृति 2 भागों में बटा हुआ है, या विभिन्न विद्वानों ने वेद को लेकर के क्या परिभाषा दी है, इसका अध्ययन कराने वाले हैं। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी मुझे ये बता दीजिए कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं वेद का परिचय। अगर आप सबसे कोई पूछे, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, चलिए आप यही बता ददीजिए कि वेद क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या एक छोटी सी कोई परिभाषा, तो आप सभी कहेंगे वेद शब्द या वेद पद विद ज्ञानी धातु से घई प्रत्यय करने से उत्पन्न होता है। वेद शब्द विद ज्ञानी धातु से घई प्रत्यय करने से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। सामान्य अर्थ में वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। पाणिनि व्याकरण आप सभी जानते होंगे। पाणिनि व्याकरण ने वेद शब्द की उत्पत्ति को 4 अलग अलग धातुओं से 4 अलग अर्थों में माना। पाणिनि व्याकरण ने वेद शब्द की उत्पत्ति को 4 अलग अलग धातुओं से 4 अलग अलग अर्थों में माना। आप सभी को पता है, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि हमारे जो धातुगण हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के हमारे धातुगण हैं। कौन कौन से हैं वो मैं यहां साइड में लिख देती हूं। 10 धातुगण कौन कौन से हैं? दिख रहा है आप सभी को? 10 धातुगण। भू, अद, जू, दिव, शव, तुद, रुद, तन, क्रय, चुर। तन, क्रय, चुर। व्याकरण में हम 10 प्रकार के धातुगणों को देखते हैं। भू, अद, जू, दिव, सव, तुद, रुद, तन, क्रय, चुर के 10 गण हो गए। ये व्याकरण के लिए, व्याकरण की दिशा से ये भी जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और जहां तक मुझे याद है,
प्रीसीडिंग ईयर में इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि धातु गणों का आप क्रम लगाए, क्योंकि आप सबको पता है एनटीए आजकल सबसे ज्यादा फोकस क्रम वाले क्वेश्चन पे करता है। जैसे आपका विकृति पाठों का क्रम लगाइए या फिर रचनाकारों का क्रम लगाइए, ऐसे करके। वैसे इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 10 धातुगण जो हैं उनमें इन इन धातुओं का क्रम लगाइए। तो ये मैंने क्रमशः लिखा है, आप सब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आए तो ये चीज आपके दिमाग से हटनी नहीं चाहिए। भू अद जु दिव शव तुद रुद तन क्रय चुर। हाँ, 10 गण हैं। तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार वेदों की उत्पत्ति 4 धातुओं से भिन्न अर्थों में हुई है, जिसमें सबसे पहला है विद शतायाम धन शयन प्रत्यय होना दिवादी गण में। विद शतायाम, सत्ता यानी होना, हमारा सत्ता यानी होना, तो विद शतायाम से शयन प्रत्यय करके होना अर्थ में, ये किससे है? दिवादी गण से। ये किससे है? दिवादी गण से। दूसरा है आपका विद ज्ञाने। विद ज्ञाने धन शपलुक प्रत्यय जानना अर्थ में अदादी गण से। विद ज्ञाने, ज्ञाने यानी जानना, विद ज्ञाने शपलुक प्रत्यय करके जानना यानी अदादी गण से। फिर है विद विचारणे धर शमन प्रत्यय, विचारना अर्थ में रुदाधी गण से। विद विचारणे, विचारणे से ही क्लियर हो रहा है, विद विचारणे से क्लियर हो रहा है, विचारना अर्थ में। विद विचारणे शमन प्रत्यय विचारना अर्थ में रुदाधिगण से। और आखिरी है विद्रिल लाभे सप्रत्यय प्राप्त करना अर्थ में तुदादिगण से। ये जो वर्ड विद के बाद जो शब्द लगे हुए हैं, शतायाम, ज्ञाने, विचारणे, लाभे, इससे इसका अर्थ तो क्लियर हो जा रहा है। तो पाणिनि व्याकरण 4 अलग अलग धातुओं से 4 अर्थों में वेदों की उत्पत्ति मानता है, जिसमें सबसे पहले है विद शतायाम से शयन प्रत्यय करते हुए होना दिवादी गण में। दूसरा है विद ज्ञाने धन शपलुक प्रत्यय जानना अदादी गण में। तीसरा है विद विचारणे शमन प्रत्यय विचारना अर्थ में रुदाधी गण से। और चौथा है विद्रिल लाभे धन स प्रत्यय प्राप्त करना अर्थ में तुदादी गण से। फिर अगर सामान्य अर्थ में आपको किसी को बताना है तो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म और संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण का जो प्राचीन समय है उसमें आप देखते हैं, मनुस्मृति में देखते हैं कि चारों जो आपके आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सॉरी ये जो चारों गण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अलग अलग क्रम दिए हुए थे, जिसमें ब्राह्मण का क्रम था कि ये पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, दान देगा, यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा। तो बेसिकली ब्राह्मणों से इसको कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि सामान्यतः हिंदुओं के जो हिंदू ब्राह्मण थे उनके रहन सहन, उनके काम क्या थे, उनका धर्म क्या था, उनकी संस्कृति कैसी थी, इसको जानने के लिए अगर हमें किसी ग्रंथ विशेष की आवश्यकता पड़ सकती है तो वह एकमात्र वेद है। वेदों में विस्तृत रूप से अलग अलग वेदों में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि किसका क्या क्रम था, किसको अपना जीवन यापन कैसे करना था। इवन देन आज के टाइम पे जो हमारा टैक्स है उस टाइम पे भी टैक्स था। अगर हम किसी चीज को अर्जित कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम उस टाइम पे टैक्स पे करते थे। अथर्ववेद में आपका ठीक ठाक वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा इस बात का। ठीक है, तो सामान्यतः हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार, धर्म कर्म, संस्कृति आदि के विषय में हमें जिस ग्रंथ विशेष से ज्ञान प्राप्त होता है वह हमारा वेद है। फिर प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे वो पश्यंती और मध्यमा वाणी का सहारा लेकर स्वयं वेद का परिज्ञान प्राप्त करते थे और वैखरी से अपने शिष्य और प्रशिष्य को ज्ञान विद्या अर्पित करते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, वाक्पदीयम में भी आपने देखा होगा और ऐसे भी आपने देखा होगा कि मेनली वाक्पदीयम में ये दिया हुआ है कि प्राचीन समय में जो हमारी वाणियां थी, वाक्पदीयम में ध्वनियों को तो 2 भेद माना हुआ है उन्होंने, एक है प्रकृति और एक है विकृति। हाँ, प्राकृत और वैकृत 2 ध्वनियों के भेद माना है। और जो वाणी है वो 3 प्रकार की रही है, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो उन्हीं तीनों वाणियों को विभाजित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि थे
उन्होंने पश्यंती और मध्यमा इन दोनों को आधार मानते हुए स्वयं वेदों का परिज्ञान किया था और वैखरी को अपना आधार बना करके शिष्यों को वेद के विषय में बताया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो भाई बताओ कि जो ऋषिगण थे वो कौन कौन सी वाणी का सहारा लेकर खुद सीखते थे और कौन सी वाणी से वो अपने प्रशिष्यों को ज्ञान कराते थे, तो आप सभी बता सकते हैं कि पश्यंती और मध्यमा जो है उससे वो खुद सीखते थे और जो वैखरी थे उनसे अपने शिष्यों को सिखाते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ऊपर चलते हैं। अब विभिन्न आचार्यों द्वारा वेदों के जो मत दिए गए हैं, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जो है प्रकृति विकृति पाठ इत्यादि के साथ विभिन्न आचार्यों ने वेदों के विषय में अपने अपने जो मत प्रदर्शित किए हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो मेनली हम 3 विद्वानों को पढ़ेंगे, आचार्य मनु, विष्णुमित्र और शायण। इन तीनों को ही आप सभी जानते होंगे। तो आचार्य मनु वेद के विषय में क्या कहते हैं? ये कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। ये देखिए लिखा भी है, मनुस्मृति में ये पंक्ति आई हुई है, पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। अर्थात पितृदेव मनुष्याणाम, हमारे पितृ देवों और मनुष्यों के द्वारा, पितृदेव और मनुष्यों के द्वारा वेद चक्षु सनातनम, कालातीत और देशातीत जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया गया वह ज्ञान विशेष का जो आधार था वह वेद था। हम आचार्य मनु कहते हैं कि पितृदेव मनुष्यानाम वेद चक्षु सनातनम, हमारे पितृ देव और मनुष्यों के द्वारा कालातीत यानी पहले का समय और देशातीत यानी बाद का समय जिन दिव्य दृष्टियों से देखा गया उसका आधार विशेष वेद है। फिर विष्णुमित्र, विष्णुमित्र कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात जिस ग्रंथ विशेष में पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय का नाम आप सबने सुना ही होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो विष्णुमित्र कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह ग्रंथ विशेष ही वेद है। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह ग्रंथ ही वेद है। अंततः आचार्य शायण, आचार्य शायण कहते हैं इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहार यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सह वेद। ऐसा कहां पे मिलता है वर्णन हमें? तैत्तिरीय संहिता में। ये पंक्ति कहां पे है? तैत्तिरीय संहिता में। इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहार यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सह वेद। अर्थात हमारे लिए जो लाभकारी है उसे हम धारण करें और जो हमारे अनिष्ट का साधक है उसका हम परित्याग कर दें। ऐसा उपाय विशेष जिस ग्रंथ में वर्णित है वह वेद है। आचार्य शायण कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इष्ट की हमें प्राप्ति हो और अनिष्ट हमसे दूर हो जाए। यो उपाय यो ग्रंथ हो, ऐसा उपाय जिस ग्रंथ में वर्णित है सह वेद, वही वेद है। फिर से तीनों आचार्यों को देख लेते हैं। आचार्य मनु कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। आप सबसे एग्जाम में पूछ लेगा ये पंक्ति देके कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, क्या कहाँ प्राप्त होती है, इसलिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। आचार्य मनु कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, अर्थात हमारे पितृदेव और मनुष्यों के द्वारा जिन दिव्य चक्षुओं के द्वारा हमारे देशातीत और कालातीत का दर्शन किया गया वही वेद है। हमारे पितृदेव और मनुष्यों के द्वारा देशातीत कालातीत जो कुछ भी अदिव्य दृष्टियों से देखा गया वह वेद है। फिर विष्णुमित्र कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह ग्रंथ ही वेद है। अंततः आचार्य शायण ये कहते हैं इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सवेद। अर्थात जो हमारे इष्ट का साधक है उसे हम प्राप्त करें, जो अनिष्ट का साधक है उसे हम परित्याग कर दें। ऐसा उपाय जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह वेद है। लास्ट हम देखेंगे वेदों के अर्थ में मुख्य शब्द। वेद जो है मूलतः तो हम वेद कहते हैं, लेकिन वेदों के लिए भी वेद के पर्याय के रूप में वेद के स्थान पे अन्य बहुत से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिनका नाम उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जिसमें सबसे पहले है श्रुति। सबसे पहले यहाँ पे देखिए श्रुति।
श्रुति क्यों कहते हैं हम वेदों को? क्योंकि गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से यह स्थापित है। पहले के समय में अध्ययन अध्यापन कैसे होता था? गुरु कहता था, शिष्य सुनता था और उसको वो अपने मस्तिष्क में बैठा लेता था। गुरु कहता था, शिष्य सुनता था, उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेता था। आज भी देखिए, मैं भले यहाँ पे मेरी सेल्फ मेड नोट लगी हुई है, पर मैं कह रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं और सुनकर ही आधी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो वेद को हम श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से परिपूर्ण है, अर्थात गुरु कहता था और शिष्य सुनता था, इसलिए इसे हम श्रुति कह देते हैं। अगला है निगम। निगम क्यों कहते हैं? तो सार्थक और गंभीर अर्थ को लिए हुए है। जो वेद है उसमें बहुत से सार्थक और गंभीर अर्थ हैं। वेदों की प्रत्येक जो उसमें श्लोक आपको प्राप्त होते हैं वेदों में, या जो भी सूक्त वेदों में आपको प्राप्त है, उनका स्वयं में एक गंभीर अर्थ है और वो सार्थक शब्दों से परिपूर्ण है। तो सार्थक और गंभीर अर्थ होने के कारण वेदों को हम निगम भी कह देते हैं। तीसरा है त्रयी। त्रयी तो आप सभी जानते होंगे कि प्रारंभ में 3 ही वेदों की गणना होती थी, इसलिए वेद त्रयी भी कहते थे। 3 वेद कौन कौन से थे? तो ऋग, यजुष और साम। अथर्ववेद की गणना प्रारंभ में नहीं होती थी। तो 3 वेदों से परिपूर्ण होने के कारण हम वेद को त्रयी भी कह देते हैं। फिर आता है आगम। आगम क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद और शास्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त है। वेद और शास्त्र जो है दोनों के लिए प्रयुक्त है, इसलिए वेद को आगम भी कह देते हैं। फिर है छंदस। छंदस क्यों कहते हैं? तो ढकना और आच्छादित करना। अब कई बार होता है कि आप कोई सूक्त पढ़ रहे हैं, आपको बहुत आनंद की प्राप्ति हो गई, आपके मन में कोई भाव चल रहा है दूसरा और आपने सूक्त पढ़ा, आपको आनंद की प्राप्ति हुई, वो जो भाव था पहले निरर्थक वो ढक गया। तो छंदस यानी ढकना और आच्छादित अर्थ में है, इसलिए हम उसे छंदस भी कह देते हैं। फिर है आमनाय। आमनाय क्यों कहते हैं? तो वेद का प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जो गुरुकुल पद्धति है, गुरुकुल पद्धति में 4 श्लोक आपको पढ़ाया गया, 4 सूक्त पढ़ाया गया, उसका जा करके आप अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इसलिए उसको आमनाय कह दिया गया। क्योंकि हम वेदों का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उसको स्वाध्याय द्वारा जो है कि और कुशल बनाते हैं, इसलिए वेद को आमनाय भी कह दिया गया। और अंततः स्वाध्याय तो है ही, क्योंकि हम रोज उसका अध्ययन खुद करते हैं। आज भी हम वही पद्धति यूज करते हैं। हमें स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है और हम घर आकर के उसको अपने होमवर्क के रूप में बार बार रिवीजन करते हैं कि अरे मैम कल ये आंसर पूछेंगी, तो वो भी स्वाध्याय हो गया। ठीक है, तो वेदों के अर्थ में मुख्य शब्द कौन कौन से थे जो प्रयुक्त हुए थे? यहां पे प्रयुक्त हो जाएगा, प्रयुक्त मुख्य शब्द कौन कौन से थे? तो पहला है श्रुति। श्रुति क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से परिपूर्ण है, इसलिए। दूसरा है निगम। निगम क्यों? क्योंकि सार्थक और गंभीर अर्थ को लिए हुए है। तीसरा है त्रयी। 3 वेदों से परिपूर्ण है, ऋग, यजुष, साम, इसलिए त्रयी हो गया। चौथा है आगम। तो वेद और शास्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त है, तो आगम। छंदस ढकना और आच्छादित करना अर्थ में है। एक सेकेंड, कुछ क्लिच है। तो वेदों के अर्थ में जो प्रयुक्त शब्द हुए उसमें सबसे पहले होगा श्रुति। श्रुति क्यों हुआ? श्रुति क्यों हुआ? क्योंकि गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से परिपूर्ण है। गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से परिपूर्ण है, इसलिए श्रुति हो गया। निगम क्यों कहा? क्योंकि सार्थक और गंभीर अर्थों से परिपूर्ण है, सार्थक और गंभीर अर्थ को अपने अंदर धारण किए हुए है, इसलिए निगम हो गया। त्रयी 3 वेदों से परिपूर्ण है, ऋग, यजुष, साम, इसलिए त्रयी हो गया। आगम वेद और शास्त्र दोनों अर्थों को धारण किए हुए है, इसलिए आगम हो गया। ढकना और आच्छादित अर्थ से परिपूर्ण है, इसलिए छंदस हो गया। भाव को अपने अंदर धारण किए हुए है और हमारे नकारात्मक भाव को ढक देता है, इसलिए छंदस हो गया। आमनाय वेद प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसलिए आमनाय हो गया। और अंतिम है स्वाध्याय, प्रतिदिन पढ़ते हैं तो स्वाध्याय तो होगा ही। ठीक है, श्रुति, निगम, त्रयी, आगम, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि वेद के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हो जाएंगे। अगर आपको ये सातों याद रहते हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन कर ले जाओगे। ठीक,
इसी के साथ हम एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको विकृति और प्रकृति पाठ के बारे में। मैंने आप सबको बताया जो वेद शब्द है ये विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। फिर पाणिनि व्याकरण के अनुसार वेद की उत्पत्ति 4 धातुओं से अलग अलग अर्थों में हुई है, जिसमें सबसे पहला था विद ज्ञाने, ये है विद शतायाम। ये विद शतायाम जो है ये शयन प्रत्यय से परिपूर्ण होके होना अर्थ में दिवादीगढ़ से था। फिर है विद ज्ञाने जो शपलुक प्रत्यय से परिपूर्ण होके जानना अर्थ में अदादिगढ़ से था। फिर है विद विचारणे जो शमन प्रत्यय से परिपूर्ण होकर विचारना अर्थ में रुदादिगढ़ से था। फिर है विद्रेल्लाभे जो श प्रत्यय से परिपूर्ण होकर के प्राप्त करना अर्थ में तुदादिगढ़ से है। फिर मैंने बताया सामान्यतः हिंदुओं के रहन सहन, कर्म, धर्म, संस्कृति आदि के विषय में जानने के लिए जिस ग्रंथ की आवश्यकता होती है वह वेद विशेष है। और प्राचीन ऋषियों ने पश्यंती और मध्यमा वाणी को आधार बनाकर स्वयं वेदों का परिज्ञान किया और वैखरी वाणी का आधार बना करके अपने शिष्य प्रशिष्यों को वेदों का ज्ञान कराया। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। फिर आगे देखिए, फिर हमने देखा कि विभिन्न आचार्यों ने वेदों की क्या परिभाषा दी है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आचार्य मनु, जिन्होंने कहा पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। हमारे पितृदेव और मनुष्यों ने जिस ग्रंथ विशेष को अदिव्य दृष्टि को आधार बना करके देशातीत कालातीत दर्शन किया, वह जो आधार विशेष ही वेद है। फिर है विष्णु मित्र, ये कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते ए भी धर्मादि पुरुषार्थ इति वेद, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह वेद है। फिर है आचार्य शायण जो कहते हैं इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहारी और अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सवेद, अर्थात जो हमारे लिए लाभकारी है उसे हम प्राप्त करें, जो अनिष्ट का साधक है उससे हम अलग हो जाएं, ऐसा नियम जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह वेद है। फिर आगे हमने देखा कि वेदों के अर्थ में प्रयुक्त शब्द कौन कौन से थे। तो श्रुति क्योंकि गुरु और शिष्य की श्रवण परंपरा से परिपूर्ण है, निगम क्योंकि सार्थक गंभीर अर्थ लिए हुए है, त्रयी 3 वेदों से परिपूर्ण है, आगम वेद और शास्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त है, छंदस ढकना और आच्छादित करना अर्थ में है, आमनाय वेद का हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय तो स्वाध्याय है ही क्योंकि हम रोज उसे पढ़ते हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते ही हैं, जो है आपका ऋत्विज गण। 4 वेदों के 4 प्रमुख ऋत्विज हैं, आप सबको पता होगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं लिख देती हूं यहां पे ऋत्विज गण। ऋत्विज ऋत्विज गण वेदों के, किसके ऋत्विज गण? वेदों के ऋत्विज गण। वेदों के ऋत्विज गण। अब देखिए, पहले मैं आपको चार्ट के द्वारा इसे भी समझा देती हूं। सबसे पहले हम लेंगे हमारे ऋग्वेद को, फिर यहां होगा हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद।
अथर्ववेद। जो ऋग्वेद का ऋत्विज है वो कौन है? होता। होता या होत्र कहते हैं हम, होत्री भी कहते हैं, जिस कारण से इसको होत्री वेद भी कहते हैं। दिख रहा आप सबको? होता मैत्रा वरुण, मैत्रा वरुण अश्वाक ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत। ऋग्वेद के जो ऋत्विज गण है उसमें सबसे प्रमुख है होता या होत्री भी हम इसे कहते हैं, जिस कारण से ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहते हैं। फिर है मैत्रावरुण, फिर है अश्वाक और फिर है ग्रावस्तुत। होता, मैत्रावरुण, अश्वाक और ग्रावस्तुत ऋग्वेद के ये 4 ऋत्विज गण है। होता, मैत्रावरुण, अश्वाक, ग्रावस्तुत। फिर यजुर्वेद में मुख्य है अध्वर्यु, अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, प्रतिस्थाता, उन्नेता, नेस्ता। यजुर्वेद के मुख्य अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, उन्नेता, नेस्ता। फिर सामवेद, सामवेद के मुख्य है उद्गाता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। सुब्रमण्य, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ब्रह्मराक्षसी, आग्निद्र, आग्निद्र और पोता। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। हो गया? तो ऋग्वेद के जो मुख्य ऋत्विज हैं वो है होता या होत्री, उसके अतिरिक्त मैत्रावरुण, अश्वाक, ग्रावस्तुत। यजुर्वेद में मुख्य है अध्वर्यु, फिर है प्रतिष्ठाता, उन्नेता और नेस्ता। सामवेद में मुख्य है उद्गाता, उसके अतिरिक्त प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। अथर्ववेद में मुख्य है ब्रह्मा, उसके अतिरिक्त ब्रह्मराक्षसी, आग्निद्र और पोता। तो अगर आप सबसे कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि प्रस्तोता कौन से गण में आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? और ऑप्शंस आपके पास है अध्वर्युगढ़, उद्गातागढ़, ब्रह्मागढ़ या फिर वो लास्ट में ये होतागढ़। तो आप सबको जब ये पैटर्न याद होगा, जब ये चार्ट याद होगा, तभी तो आप सही आंसर कर पाओगे। इसलिए ये याद होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रतिहर्ता कौन से गढ़ में आता है, तो प्रतिहर्ता उद्गातागढ़ में। नेस्ता कौन से गढ़ का है?
जैसे पढ़ा रहे हो बेसिक जानने फिर वही सिस्टम। कितनी गर्मी है बाप रे, मेरा लगातार पसीना छूटा ही जा रहा है। तो ऋग्वेद में है आपका होता, मैत्रा, वरुण, अच्छवाक और ग्रावस्तुत। यजुर्वेद में है आपके मुख्य अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, उन्नेता और नेष्टा। सामवेद में है उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। और अथर्ववेद में है ब्रह्मा, ब्राह्मण, राक्षस। यहाँ पे आ की मात्रा होगी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आ की मात्रा। ब्राह्मण, राक्षसी, आग्निद्र और पोता। एवरीवन क्लियर? अब इसको आप लोग याद करिएगा, वो आपका काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे वैदिक पाठ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? मैं रेज कर रही हूँ इसको, या एक मिनट मैं ऊपर ही कर देती हूँ। अब ले लिया था ना आप लोगों ने। अब हम देखेंगे हमारा वैदिक पाठ। वैदिक पाठ जो हमारा वैदिक पाठ है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है प्रकृति, दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका प्रकृति, प्रकृति पाठ, और एक है आपका विकृति पाठ। प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, इनसे भी सक्सेसिव ईयर्स में क्वेश्चन आते ही रहे हैं, ऑल्टरनेट क्वेश्चन आते ही रहे हैं कि क्रम लगाइए, या जो इनके ऋषि हैं उनका क्रम लगाइए, या इस पाठ के ऋषि कौन है, ऐसे। फिर जो प्रकृति पाठ है हमारा, है तो ये भी 5 प्रकार का। मेनली हम देखेंगे संहिता पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ, वाव्रभ्य पाठ। और इन तीनों के ऋषि भी लिख लीजिए। संहिता पाठ के हो जाएंगे आपके भगवान, पद पाठ के हैं आपके रावण, और वाव्रभ्य नहीं, यहाँ पे ये तो ऋषि है, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रम पाठ, और क्रम पाठ के ऋषि हैं आपके वाव्रभ्य। तो प्रकृति पाठ 5 भागों में बटा हुआ है, और इसमें घन पाठ भी है, एक और कोई है, लेकिन मेनली हम 3 का ही चार्ट देखते हैं। संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ के हैं भगवान, पद पाठ के हैं रावण, और क्रम पाठ के हैं वाव्रभ्य। फिर हम आते हैं विकृति पाठ में। जो विकृति पाठ है ये 8 प्रकार का है। विकृति पाठ आपका 8 प्रकार का है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन, ये 8 आपके विकृति पाठ हैं। और इनके क्रमशः ऋषियों का नाम भी अब लिख देती हूं। व्याधि,
वशिष्ठ, भृगु, अष्टावक्र, विश्वामित्र, पराशर, काश्यप, अत्रि। ठीक है, पहले आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। ले लिया आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इस समय आप सभी अपने घर पे सेफ रहिए और अपनी तबीयत का ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत ज्यादा पानी पीजिए वरना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने देखा जो हमारा वैदिक पाठ है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्रकृति और विकृति। जो प्रकृति है ये 3 भागों में बटा है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ के ऋषि हैं भगवान, क्रम पाठ के ऋषि हैं रावण और नहीं सॉरी एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। संहिता पाठ के ऋषि हैं भगवान, पद पाठ के ऋषि हैं रावण और क्रम पाठ के ऋषि हैं वाभ्रव्य। ये तो हो गया प्रकृति पाठ का। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके विकृति पाठ से पढ़ते हैं कि विकृति पाठ के कितने पाठ हैं इसके अंतर्गत, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। 7, 6, 5, 4 ऐसे करके 8। तो आप विकृति पाठ कितने हैं आपने देखा 8, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा उस टाइम पे 8। प्रकृति पाठ का हो गया। फिर है विकृति पाठ। जो विकृति पाठ है ये 8 प्रकार का है, जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन। क्रम इसके पूछते हैं इसलिए क्रम याद करना बहुत जरूरी है। जटा के ऋषि हैं व्याधि, माला के ऋषि हैं वशिष्ठ, शिखा के ऋषि हैं भृगु, रेखा के ऋषि हैं अष्टावक्र, ध्वज के ऋषि हैं विश्वामित्र, दंड के ऋषि हैं पराशर, रथ के ऋषि हैं काश्यप और धन के ऋषि हैं अत्रि। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन और ऋषि हैं व्याधि, वशिष्ठ, भृगु, अष्टावक्र, विश्वामित्र, पराशर, काश्यप, अत्रि। ये याद करना बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैं अभी उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देके आपको पढ़ाना चाहती हूं जिनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबसे स्किप ना हो। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। ये थी हमारी थ्योरी। पहले चार्ट में मैंने आप सबको पढ़ाया कि वेद क्या है, उत्पन्न कैसे हुआ, पाणिनि व्याकरण ने कितने अर्थों में माना। फिर हमने देखा कि वेद के विषय में विभिन्न आचार्यों ने क्या परिभाषा दी। फिर हमने देखा कि वेद के लिए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से थे। फिर इस पेज पे पहले हमने देखा कि वेदों के जो ऋत्विजगण हैं उनमें चारों वेदों के अंतर्गत कौन कौन से ऋत्विज आते हैं। फिर अभी हमने देखा वैदिक पाठ जो 2 भागों में बटा था, प्रकृति और विकृति। प्रकृति में संहिता, पद पाठ, क्रम पाठ, विकृति में जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन। ठीक है, आई होप कि ये मेरा सेशन आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आप सबने बहुत एंजॉय करके पढ़ाई की होगी और इसी के साथ अब मैं सेशन को खत्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ। और कल मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया वेदों का काल और आज जो भी कुछ मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबकी एक अच्छी सी प्रश्नोत्तरी माला कराने वाली हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैम